इस वीडियो में हम लोग द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण रसिया का एम्पायर किसे चेंज हुआ, क्या था, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो भी देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार का बात आ रहा है, तो फिर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार को जान लेते हैं। आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वार किसके किसके बीच हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है अलाइड और सेंट्रल पावर के बीच में हुआ था। अलाइड पावर में 4 कंट्री आते थे और सेंट्रल पावर में 3 कंट्री आते थे। अलाइड पावर में थे फ्रांस, रसिया, इटली और ब्रिटेन। मीन्स फ्रांस, रसिया, इटली, ब्रिटेन जो है अलाइड पावर जीतने वाली पावर था। और जो सेंट्रल पावर है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये लोग हार गए थे। तो फिर इसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं कि रसिया, तो फिर यहाँ पे यदि देखें तो अलाइड पावर में रसिया आता है। मीन्स रसिया जीत चुका था किसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वार में। ठीक है, पर रसिया को फर्स्ट वर्ल्ड में जीतने के लिए बहुत सफर करना पड़ा था। क्या 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 करना पड़ा था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर। ठीक है, पहले तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था 1914 में, तब पीपल जितने भी रसिया के पीपल थे वो सब फर्स्ट वर्ल्ड वार को सपोर्ट किए थे पहले पहले बार। उसके बाद टाइम बढ़ते गया, उसके बाद जितना भी पीपल है फर्स्ट वर्ल्ड वार को सपोर्ट नहीं करते थे। उसके पीछे रीजन यह था कि जो जार था, मीन्स जो राजा था, वहां पे जो पहले पहले था तो जार तो सबके बात सुन रहा था। उसके बाद वार में इंटर किया था। उसके बाद जैसे जैसे वार कंटिन्यू हो रहा था वैसे वैसे जो है जार जो है वो पीपल से मीट करना मन करते, जो जितना भी मेंबर पार्लियामेंट में थे उनसे मीट करना बोल गए, मिस मीटिंग करना छोड़ दिए। ठीक है, और वो सब जितना भी करते थे वो सब उसके एक सलाहकार थे रास्पुतिन, उनके कहने पे करते थे। ठीक है, अब ये रास्पुतिन कौन है। रास्पुतिन जो है वो महारानी के करीब में थे। मिस राजा का बेटा को एक बार कोई बीमारी हुआ था, तो फिर महारानी के कान में आया कि रास्पुतिन है जो उसको ठीक कर सकता है, तो फिर उसको वहां पे लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उन लोग, रास्पुतिन जो है महाराज का खास सलाहकार बन गया। ठीक है, और कहा जाता है कि रास्पुतिन के कारण ही ऑटोक्रेसी वहां का गिरा था। ठीक है, अब उनने क्या किया था वो सब आप पढ़ोगे। अब देखिए, वहां के पीपल इतना देशभक्त थे कि जो सेंट पीटर्सबर्ग जो एक सिटी का नाम था उनको पेट्रोग्राद कर दिया। उन लोगों को ये माना था कि जो सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम है वो जर्मन नाम है। ठीक है, और उन लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर उन लोग ने इसलिए सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज कर दिया पेट्रोग्राद। मीन्स इतना देशभक्ति पहले था। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतते गया, उसके बाद राजा भी सपोर्ट नहीं करते रहा, तो उसके बाद क्या हुआ कि जितना भी पीपल थे उन्होंने होप छोड़ दिया कि उन लोग जीतेंगे। जो ईस्टर्न फ्रंट में लड़ाई हो रहा था वो वेस्टर्न फ्रंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। मीन्स इसमें ईस्टर्न फ्रंट क्या हुआ, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का जो ईस्टर्न साइड में उसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न फ्रंट, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया मीन्स इसका और इसका जो वेस्टर्न साइड है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न फ्रंट। मीन्स ये हो गया मेरा ईस्टर्न फ्रंट और ये हो गया मेरा वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ईस्टर्न फ्रंट में जो लड़ाई हो रहा था वो वेस्टर्न फ्रंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंस में था। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट में जो लड़ाई हो रहा था वो ट्रेंच में लड़ाई हो रहा था, और ईस्टर्न फ्रंट में मिस वही जमीन में हो रहा था। इससे क्या हुआ कि ईस्टर्न फ्रंट में कैजुअलिटीज ज़्यादा गया और वेस्टर्न फ्रंट में कैजुअलिटीज कम गया। ठीक है, ये है एक प्लेन है, इसको यहाँ पे होल्ड कर दिए, और यहाँ पे जो है ह्यूमन बींग रहते थे। ठीक है, यहाँ से इसको मारते थे, तो फिर ये एरिया को देखिए कि यहाँ पे नीचे होल कर दिया, इससे जो है पिस्तौल लगाएंगे और इनको इनका हत्या कम होगा। तो फिर वही इसको इसी को बोलते हैं ट्रेंच। वार ऑन ईस्टर्न फ्रंट डिफर फ्रॉम वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, अब जो ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट का कॉन्सेप्ट है वो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, वार वार वाज फाउट ऑन ट्रेंच इन वेस्टर्न फ्रंट, ये भी मैंने बताया। इसका मतलब ये कि वार जो है वेस्टर्न फ्रंट में ट्रेंच में लड़ा गया था। अब ट्रेंच क्या होता है वो आपको देख लीजिए क्या होता है ट्रेंच। ठीक है, तो इससे होता है क्या, इससे पता चलता है कि जितना भी रसिया में जितना भी वार हुआ उससे बहुत सारा कैजुअलिटी गया। ठीक है, वार में 7 मिलियन कैजुअलिटी गया। अब ठीक है, और 7 मिलियन कैजुअलिटी जाने के बाद 3 मिलियन रिफ्यूजेस गया। मीन्स 3 मिलियन का रिफ्यूजेस गया, क्योंकि वो आपको मैंने बता चुका हूँ। ठीक, अब देखिए, रसिया को जर्मनी और ऑस्ट्रिया से
जीतने के लिए एक आइडिया लगाया कि यहाँ पे ये जो एरिया है, ठीक, यहाँ पे जितने भी वार लड़ रहे थे वहाँ पे उन्होंने आदेश दिया कि जितने भी सैनिक ये एरिया में हैं उनको जो है पीछे धकेल दिए। मीन्स जितना भी सैनिक ये बॉर्डर में लड़ रहे हैं इनको सबको पीछे भगा दिए। अब उन लोग को भगाने के पीछे रीजन ये थे, यहाँ पे देखिए जितना भी एरिया ये कवर कर रहा है, ठीक है, इसमें से जितना भी एग्रीकल्चर लगा हुआ था उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, घर को भी तोड़ दिया, ताकि यहाँ का जर्मनी और ऑस्ट्रिया का जो सैनिक है वो यहाँ पे आए, ठीक है, रसिया से लड़ने, और उन लोग पाए यहाँ पे रिसोर्स ही कुछ नहीं रहेगा तो उन लोग खाएंगे पिएंगे क्या। उससे क्या हुआ कि रसिया जो है इजीली जीत जाएगा। ये अनुमान में था कि हम लोग इससे जीत जाएंगे, पर उसको ये नहीं पता था कि इससे उसका कंट्री में क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे, तो पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। कि देखिए यहाँ पे रसिया का सैनिक यहाँ से पीछे चले गए, चले, ठीक है। पीछे जाने के बाद यहाँ पे जितना भी एरिया था वहाँ का जितना भी हाउसेस को तोड़ दिया, बंकर से तोड़ दिया, ताकि जर्मनी और रसिया का सैनिक हमारे देश में घुसे और खाने और पीने के लिए कुछ ना मिले, रहने के लिए कुछ ना मिलेगा, तो वो हार जाए, वो कमज़ोर हो जाएंगे और हम लोग अटैक करके उसमें मिस जर्मनी और रसिया को जीत लेंगे, ठीक है। तो यही उसका सोचना था। अब क्या हुआ उसको हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। रसिया में जो है वो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज जा रहा था, उसको आपने देखा 7 मिलियन कैजुअलिटीज गया। इसके कारण जो है इतना जाने गया, लेकिन जो राजा था उसको कोई प्रभाव नहीं था कि इतना जाने गया, जाता है जाने दो, उसका ये कहना था, ठीक है। तो फिर जितने भी सैनिक वहाँ के थे उन लोगों ने इसका अपोज किया कि हम लोग को अब वार नहीं करना। देखिए जब किंग का नेचर उतना खराब है तो सैनिक लोग क्यों अपना जान में जान देगा, ठीक है। तो उन लोग का भी कहना था कि हम लोग वार नहीं करेंगे, पर किंग तो किसी का सुनता नहीं था वहाँ पे, तो फिर उन लोगों को जबरदस्ती वार में इंटर करना पड़ा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण रसिया का इंडस्ट्री कैसे प्रभावित हुआ था। देखिए इंडस्ट्री जो चलाना है वो एक ही कंट्री से नहीं होता, मीन्स इंडस्ट्री का जितना भी रॉ मटेरियल है वो सब एक ही कंट्री में नहीं मिलता, उसके लिए आपको दूसरा कंट्री से बहुत सामान आता है। उसी तरह रसिया का एम्पायर का जो इंडस्ट्री था उसका भी यही काम था, ठीक है। रसिया का जो इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल था वो बाहर से आता था, ठीक है। यहाँ पे जर्मनी तो देगा नहीं इंडस्ट्री का गुड्स, क्यों नहीं देगा, क्योंकि जर्मनी तो उसके अपोजिट में खेल रहा है, मीन्स उसके अपोजिट में लड़ रहा है, तो फिर जर्मनी उसका रॉ मटेरियल नहीं देगा और ऑस्ट्रिया भी नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके अपोजिट में लड़ रहा है। अब क्या हुआ कि जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए था इंडस्ट्री के लिए वो या तो फ्रांस से जाएगा, मीन्स यहाँ से जाएगा, तो फिर यहाँ से उधर जाने के लिए जो जर्मनी तो जाने नहीं देगा रॉ मटेरियल ना, क्योंकि वो बीच में आ जाता है। इसके कारण जो फ्रांस को होगा उसको सी रूट से सामान पहुंचाना पड़ेगा, कहाँ पे, रसिया में। लेकिन वो इससे कर भी नहीं पाता था, क्यों नहीं कर पाता था, देखिए यहाँ पे ये जो सी रूट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जर्मनी का पड़ जाता है एरिया, तो फिर यहाँ पे जो जर्मनी जो है सी उतार के ये एरिया को ब्लॉक कर दिया। इससे क्या हुआ कि रसिया में इंडस्ट्रियल गुड्स नहीं पहुँच पाया, और इसके एक प्रभाव ये भी हुआ कि रसिया में जितने भी मीन्स फूड क्राइसिस भी हो रहा था, तो फिर वो फ्रांस से हेल्प चाहता भी तो नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ये ब्लॉक कर गया ना, तो फिर यदि रसिया को कुछ भी फूड रिसोर्स चाहिए होगा तो फिर फ्रांस इसको यहाँ से पहुँचा देता है, लेकिन वो इससे कर भी नहीं पाया। इससे रसिया का फूड रिसोर्स भी नहीं आ पाया और इंडस्ट्रियल का भी रिसोर्स नहीं आ पाया। अब इंडस्ट्री की बात आ रही है ना, ठीक है। इंडस्ट्री में जो है रॉ मटेरियल चाहिए था वो सब ब्लॉक कर दिया, कैसे, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब जो भी इसेंशियल गुड्स था, मीन्स जितने भी रिसोर्सेस चाहिए था, मीन्स जितना भी खाना है कंट्री का, वो सब सैनिक को भेज दिया जाता था ताकि तुम लोग लड़ो, और कंट्री का में जो है वो फूड का कमी हो गया, मीन्स खाना का कमी हो गया,
जिसके कारण रिवॉल्यूशन हुआ। वो रिवॉल्यूशन का नाम है फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इंडस्ट्री सेक्टर में भी रॉ मटेरियल नहीं आने लगा। ठीक है, अब जितना भी एबल बॉडी थे, मीन्स जो काम कर सकते थे, उनको राजा ने आदेश दिया कि आप लड़ो जाके सरहद में। ठीक है, तो फिर जितना भी इंडस्ट्री के लेबर्स है उनका शॉर्टेज हो गया, उससे इंडस्ट्रियल गुड्स बनना कम हो गया, और जितना भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था उसको बंद करना पड़ा। ठीक है, इसके कारण रसिया के लोग बहुत गुस्सा में थे कि आप सबका सपोर्ट नहीं कर रहे और आप वार करवा रहे हो। ठीक है, तो फिर इससे रसिया के पीपल में बहुत खून खोल रहा था। इसके कारण फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ। उसको हम लोग अगले वीडियो, होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इफ़ यू enjoyed the chapter then please like, and if you have any question related to this chapter then please comment it. We hope you will comment your questions in comment box. So thanks for watching and stay connected with us.